तो अब जवाब दे दो, फटाफट जवाब दे दो। मैं क्या, अब तो तुम्हें सबको सही जवाब देना है, सबको सही जवाब देना है, कोई गलत नहीं करेगा, कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई मेरे जाल में फंसेगा नहीं। वेरी गुड, एक बच्चा मेरे जाल में फंस गया जिसने 4 बोल दिया, एक बच्चा फंसा बस मेरे जाल में, बाकी सबने सही जवाब दिया। इसके एलिमेंट्स क्या हैं? इसका पहला एलिमेंट है नंबर 1, एक नंबर है 1। इसका दूसरा एलिमेंट क्या है? एक नंबर है 2, एक नंबर है 2। इसका तीसरा एलिमेंट क्या है? यहां पे आता है इंटरेस्ट। इसका तीसरा एलिमेंट है एक सेट जिसके अंदर 3,4 है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हुए? 3। यह अलग बात है कि उन 3 एलिमेंट में से एक एलिमेंट अपने आप में सेट है, होगा, पर इसके एलिमेंट कितने हैं? इसके एलिमेंट, सर इसके एलिमेंट तो 3 ही हैं, तो आंसर आएगा 3। तो जब आपको पूछा जाए कि एलिमेंट, तो भैया आपने इसको 2 नहीं गिनना, आपने इसको 2 नहीं गिनना, क्योंकि ये पूरा एक एलिमेंट है सेट का, ये पूरा एक एलिमेंट है सेट का। अक्षय आपको क्लियर हो गया? फटाफट बोल दो। एग्जैक्टली मयंक। अक्षय आपको क्लियर है पॉइंट? फटाफट बोल दो। शाबाश। सो जब भी एलिमेंट्स की बात की जाएगी, सेट के अंदर कॉमास के साथ जो लगा होगा वो एक एलिमेंट होगा। अब वो एलिमेंट अपने आप में एक सेट आ जाए अलग बात है, पर है तो ये पूरा एक एलिमेंट ऑफ ए। शाबाश, आगे नजारे। तो मैंने कहा आंसर आ गया 3। अब तुमको थोड़ा कंफ्यूज करूं, नजारे और लेके आऊं? ले भाई, थोड़े से और नजारे लेते हैं। मैंने ए को लिया, अब सोच के जवाब देना, नजारे लेने लगा हूं। 1 सेट 1 एम्प्टी। अब बताओ कितना है कार्डिनैलिटी? मैं देखूं जरा तुम कंफ्यूज तो नहीं होते। बताओ बताओ फटाफट, व्हाट इज अ कार्डिनैलिटी? वही दिल खुश कर दिया मेरा यार, दिल खुश कर दिया। 3। ओ बल्ले 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 बल्ले, मैं क्या, मजा आ गया। अब तुम लिखो कि मजा दे दिया तुमको, मैं एक लेवल और ऊपर लेके जाऊंगा। अभी इस सेट में, व्हेन आई से इस सेट में, यानी कि इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर, व्हेनेवर आई से इस सेट में, आई मीन इन दोनों के अंदर। तो इन दोनों के अंदर पहला एलिमेंट है एक नंबर, एक नंबर है 1, वो इसका एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट है एक सेट। कौन सा सेट? ये वाला सेट। और तीसरा एलिमेंट क्या है? एक और सेट जो कि एम्प्टी है। बट इसका तो एलिमेंट है ना। किसने कहा कि आप एम्प्टी सेट को 0 बना लो? एम्प्टी सेट भी एक बैग है। अब ये पढ़ो जरा। सबसे पहले मुझे इस पे कमेंट करो। सेकंड पे जोर लगाओ। सबको समझ आता है? सेकंड पे जोर लगाओ, पहला घटिया है। अगर तुम ये सेकंड समझते हो फिर तुमको मैं कैंट चीज कराता हूं। सेकंड पे जोर लगा दो फटाफट, फिर तुमको इससे कैंट चीज कराता हूं। मेरा नाम करेगा रोशन। ओ मैं क्या, बढ़िया। तो तुम कैंट चीज के लिए तैयार हो? सर ऑब्वियस ही बात है, ये जो सेट है, ये वाला सेट, व्हेन मैं कहता हूं ये वाला सेट, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है वो एलिमेंट है उसके। तो क्या क्या एलिमेंट है? पहला एलिमेंट एक सेट है, दूसरा एलिमेंट एक लेटर पी है। क्या ये दोनों चीजें ए में प्रेजेंट हैं? हां सर, ये दोनों चीजें ए में प्रेजेंट हैं। अब आ रहा है तुम्हें नजारे वाला एक एग्जाम्पल, बढ़िया वाला एग्जाम्पल। सुनो, ये सोच के जवाब देना। तेरी तू के खुल गया भाई, गुस्सा नहीं खाना। 1 2 1 2 1। ये मैंने एक सेट लिया ए, बड़ा ही प्यारा सेट है, बहुत ही नजारेदार सेट है। अब तुम मुझे बताओ कि क्या बी इसका सबसेट है या नहीं, बस ये बताओ। बताओ, क्या बी ए का सबसेट है? सोच के बताना, जल्दी मत करना, जल्दी मत करना। क्या बी ए का सबसेट है? वो दिल खुश कर दिया। मैक्सिमम बच्चों ने सही जवाब दिया, बस 1-2 ने गलती से यस बोला, उन्होंने भी ठीक कर लिया। आ जाओ बेटा,
जब मैं कह रहा हूं सेट बी ए का सबसेट है या नहीं, तो आप बी के एलिमेंट देखोगे, बी के एलिमेंट यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी बैठा है वो बी का एलिमेंट है। तो भैया क्या बैठा है, इसमें एक ही एलिमेंट है ये। क्या ये चीज ए में प्रेजेंट है? क्या ये चीज ए में प्रेजेंट है? नहीं है सर, नहीं है। ए में सेट 1 नहीं है। ए में या तो नंबर है 1 या फिर सेट ऑफ सेट 1 है। तो ये चीज ए में नहीं है। मैं क्या आगे नहीं जा रहे, डोंट वरी गेमिंग, अब तुम्हें चमक गया। तो बी इज नॉट अ सबसेट, नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अब तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि सेट सबसेट कैसे देखे जाते हैं, समझ गए? अब तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ। एक छोटा सा खेल खेल रहा हूं, अब आंसर बताओ। अब बताओ, क्या अब बी का ए का सबसेट है? क्या अब बी ए का सबसेट है? अब मैंने यहां पे एक और ब्रैकेट लगा दी। हां जी सर जी, अब पूरा पूरा है सेट, क्योंकि अब ये एलिमेंट क्या बन गया, ये, और ये तो ए में बैठा हुआ है, ये तो ए में बैठा हुआ है। मैं क्या छा गए पुत्र, हुन कोई टेंशन नहीं है। अब तुमको सबसेट कभी तंग नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। मैं क्या चलो आगे चला जाए, अब और प्रैक्टिस की जाए। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना बेटा, ये सीख लिया तो अगला पार्ट आगे से आगे इंटरेस्टिंग होता जाएगा। इन अ स्कूल एवरी टीचर टीचेस आइदर मैथ और फिजिक्स एंड कितना लिखा है, 15 टीच मैथ, 24 टीच फिजिक्स व्हाइल 6 टीच बोथ। अब मेरी बात सुनना, सवाल करना कैसे है बेटा। आपको दिया गया है, कितने पढ़ाते हैं मैथ भाई, मैथ कितने पढ़ाते हैं, 15, और फिजिक्स पढ़ाते हैं 24। अभी ध्यान से सुनो, अप्रोच बताने लगा हूं। 6 पढ़ाते हैं बोथ 6। पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ टीचर। डू यू एग्री, ये पूछा गया, टेल मी इन द चैट, डू यू एग्री, ये पूछा गया है। एवरी टीचर टीचेस मैथ और फिजिक्स, एवरी टीचर टीचेस आइदर मैथ और फिजिक्स। तो अगर मैं पूरे टीचर पूछ रहा हूं, मतलब भैया सारे फिजिक्स और सारे मैथ उठा लो, बताओ कितने टीचर हैं। यहां पे ना अभी तुमको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जो अगर नहीं पता होता तो मैक्सिमम जगह बच्चे कंपटीशन में गलती करते हैं। बस थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस रखना, बहुत कैंट कंसेप्ट बताने वाला हूं। तो जब तो सवाल ना बेटा सुनो मेरी, जब तो सवाल ऐसा हो कि सारा डाटा दिख रहा है, फॉर्मूला रेडीमेड बना हुआ है, फॉर्मूला रेडीमेड बना हुआ है, तो हमेशा फॉर्मूला लगा दो, तो ज्यादा मत सोचो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। मुझे फॉर्मूला कहता है कि ये ना ऐसा होता है, सिर्फ फॉर्मूला, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट वाला। मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, और मुझे ये भी पता है। कितना बन गया, जो भी बन गया यार, ये 933। एक बात ध्यान से सुनो मेरी बात, इससे पहले कि मैं बी पे आऊं, जहां पे थोड़ा अलग कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन बनेगा, अलग कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन, इस लाइन की पहले इज्जत करना सीखो। ये एक ऐसी लाइन है जिसकी की बहुत इज्जत है। क्यों? क्योंकि अगर ये ना होती तो तुम्हारी लंका लग जाती। क्यों? क्योंकि ये लाइन ना होती तो तुम फिर भी ऐसे ही सॉल्व करते और आंसर गलत आता। सर ये क्या मतलब हुआ? कितनों के कान खड़े हो गए, चैट में बताओ। अगर ये लाइन ना होती तो तुम ऐसे ही सॉल्व करते और ये आंसर गलत होता। कितनों के कान खड़े होते हैं ये बात सुन के, मुझे बताओ। ऐसे ही थोड़ी ना भाई तुम्हारा भाई पढ़ा रहा है, कैंट बातें बताने वाला हूं, सुनो मेरी बातें आराम से। अब सुनो मेरी बात, अगर ये लाइन ना होती तो तुम्हारा जो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स है वो इससे ज्यादा होता। यस और नो? इससे ज्यादा होता। यहां पे तुमने सिर्फ फिजिक्स और मैथ के टीचर उठाए क्योंकि तुमको गिवन था कि हर एक टीचर या तो फिजिक्स पढ़ा रहा है या मैथ पढ़ा रहा है, तो टोटल जो टीचर्स होंगे वो P यूनियन M होंगे। पर अगर ये लाइन गिवन ना होती, अगर ये लाइन गिवन ना होती तो आपका आंसर आता टोटल टीचर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ऐसा आंसर आता। आया समझ? अगर ये लाइन ना होती तो तुम्हारा आंसर आता टोटल टीचर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, इक्वल टू दिस ना आता।
तुम्हारे ऑप्शन कभी ऑब्जेक्टिव लगाओगे, वहां पे कुछ सवाल होंगे जहां पे ये लाइन नहीं होगी और वहां पे आंसर ना ग्रेटर देन इक्वल टू दिया होगा और तुम अपना माथा पकड़ लोगे कि यार ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे है, तो इक्वल ही आएगा। और भैया तुमने इक्वल पी यूनियन एम निकाला है, अगर ये लाइन ना होती तो पी और एम के अलावा और टीचर्स भी हो सकते थे, तो टोटल टीचर इससे ज्यादा आते। तो जरा ये पढ़ो बेटा, तुम्हारे लिए मसाला नंबर 1, मसाला नंबर 1 पढ़ो। पहले पढ़ लो फिर बताता हूं क्या चीज है ये। In a school, if 15 teachers teaches math and 25 teach physics and total number of teacher 30 है, then try to say see intersection को 10 तो होना पड़ेगा। ये कितनों को समझ आता है? फटाफट चैट में बताओ, कितनों को समझ आता है? फटाफट चैट में बताओ। पहले बता तो दो, ऐसे क्यों बता रहा हूं मैं? ऑब्वियस ही बात है, मानते हो? ऑब्वियस ही बात है यार। 15 टीचर मैथ पढ़ा रहे थे और 25 टीचर जो हैं फिजिक्स पढ़ा रहे थे, यानी कि अगर ये सारे अलग अलग होते तो टोटल कितने टीचर हो जाते? 40। टोटल कितने टीचर हो जाते? 40। पर हमारे पास तो टोटल टीचर ही 30 हैं भैया, 10 टीचर ज्यादा हो गए। इसका मतलब पक्की बात है इनमें 10 ऐसे हैं जो कॉमन है। अब चमक गया सबको। तो बेटा ये पढ़ो, अगर आपका NA + NB यूनिवर्सल से ज्यादा हो जाए तो जो ज्यादा है ना वो कॉमन होना चाहिए मिनिमम। अगर ये NA + NB यूनिवर्सल से कम है तो फिर मिनिमम वैल्यू 0 ही होती है। मैं क्या छा गए। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग। इस क्वेश्चन के बाद टोटल 3 सवाल बचे हैं। इस क्वेश्चन के बाद टोटल 3 सवाल और पूरा चैप्टर निपट गया, क्योंकि इसके बाद अब शुरू हो जाएंगे 3 वाला सवाल, 3 सेट वाले सवाल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, नजारे आएंगे, ध्यान से सुनना। देयर आर 25 स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट रीड्स 10 न्यूज़पेपर। अच्छा, बस मेरे साथ साथ चलो, यानी कि टोटल, मेरे साथ चलना, टोटल इतने न्यूज़पेपर पढ़े जा रहे हैं, यस और नो? देयर आर 25 स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट रीड्स 10 पेपर, यानी कि टोटल इतने पेपर पढ़े जा रहे हैं। अच्छा, एंड ईच न्यूज़पेपर इज रेड बाय 5 स्टूडेंट। ओ, इसका मतलब जब मैंने टोटल गिने तो मैंने एक एक पेपर को 5 बार गिन लिया, यस और नो? टेल मी इन द चैट। जब मैंने टोटल बनाए तो मैंने एक एक पेपर को 5 बार पढ़ा, क्योंकि एक पेपर जो है 5 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो दिस इज द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स। आगे न जा रहे, ये मैंने बेस बनाया है अगले वाले कैंट क्वेश्चन का। ये मैंने बेस बनाया है अगले वाले कैंट क्वेश्चन का। तो 25 स्टूडेंट थे, सारे 10-10 पेपर पढ़ रहे थे, तो टोटल पेपर 25 × 10 होते। पर फिर बताया गया हर एक पेपर 5 बार पढ़ा जा रहा है, तो भैया टोटल पेपर दिस डिवाइड बाय 5 हो गया। अगर ये आपको समझ आ गया तो बेटा अगला सवाल देखो, जो कि प्रीवियस ईयर है, बेसिकली मैंने मेंशन नहीं किया, इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टोटल 30 सेट्स हैं, टोटल 30 सेट्स हैं, सब में 5-5 एलिमेंट हैं, सब में 5-5 एलिमेंट है। अच्छा, तो यानी कि इतने एलिमेंट्स होने चाहिए थे, ध्यान सुन लो, इतने एलिमेंट होने चाहिए थे। फिर पता लगा हर एक एलिमेंट 10 बार रिपीट हो रहा है। सुनते रहो, हर एक एलिमेंट 10 बार रिपीट हो रहा है। तो अच्छा, इतने एलिमेंट हैं। जिसको पिछला सवाल समझ आ गया वो ये कंसेप्ट समझ पा रहा है। आगे आ जाओ। इट इज गिवन टू बी, मैं पूरा सवाल बाद में कंक्लूड करूंगा, अभी जो बोल रहा हूं बस वो सुनो। B1 B2 so on to Bn, n सेट्स हैं। अच्छा, और सब में 3 एलिमेंट हैं, तो भैया n सेट है, सब में 3 एलिमेंट हैं, इतने होने चाहिए थे। फिर बोला गया हर एक एलिमेंट 9 बार आ रहा है, हर एक एलिमेंट 9 बार आ रहा है, तो भैया इतने होने चाहिए। और हमें गिवन है कि दोनों बराबर हैं, तो यहां से मैं n निकाल सकता हूं। अब सुनो, सवाल को कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सपोज दैट A1 A2 so on to A30 are 30 sets, each with 5 elements. Okay, B1 B2 so on to Bn are n sets, each with 3 elements. ठीक है, तो ये 30 सेट है,
सब में 5 एलिमेंट्स हैं और ये n सेट्स है, सब में 3 एलिमेंट्स हैं। फिर बोला गया इन दोनों का यूनियन सेम है, इन दोनों का यूनियन सेम है, यानी कि टोटल एलिमेंट्स इसमें जो आ रहे हैं दैट इज सेम एज इसके जो टोटल एलिमेंट्स हैं। अच्छा, यानी कि दोनों गिवन है इक्वल। अब सुनो, एंड ईच एलिमेंट ऑफ दिस यूनियन बिलोंग्स टू 10 AIs। तो अब समझ रहे हो कि जब तुमने 30 × 5 किया था, तुमने हर एक एलिमेंट को 10-10 बार गिना, क्योंकि हर एक एलिमेंट 10 बार आ रहा है AI में। तो टोटल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 30 × 5/10। पिछले ही सवाल वाला लॉजिक है सुहाना जी, पिछला सवाल समझा आपने? यस। एंड इसी यूनियन में जो एलिमेंट्स हैं वो 9 बार बी में आ रहा है, इट्स प्रेजेंट 9 ऑफ बीजेस। तो इसके जब आपने टोटल एलिमेंट गिने 3n, वहां पे आपने हर एक एलिमेंट को 9 बार गिन लिया, क्योंकि हर एक एलिमेंट 9b में बैठा हुआ है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने बने? n × 3/9। तो यहां से आपके पास n आ जाएगा जो भी है। इसी के साथ एक छोटी सी स्टोरी याद आई। एक बच्चा सिद्धार्थ कपूर, बहुत ही प्यारा सिद्धार्थ राजपूत, पेड कैंडिडेट है, बट इस पेड कैंडिडेट के लिए मेरे पास एक बड़ा ही प्यारा स्टोरी याद आई। एक बच्चा कहता मैं ना बेस्ट टीचर से पढ़ूंगा, मैं सारे टीचर ढूंढ मारूंगा। हो सकता है मैंने स्टोरी पहले सुनाई हो, पहले सुनाई तो मुझे बता देना। वो गया पहले टीचर के पास, देखा मजा नहीं आया, दूसरे टीचर के पास, तीसरे टीचर के पास, चौथे टीचर के पास, 4-5 टीचर के पास जा आया। शाम को अपने दोस्त को मिला, दोस्त कहता मिला बेस्ट टीचर? बच्चा कहता पहले में ये अच्छा था ये बुरा था, दूसरे में ये अच्छा था ये बुरा था, तीसरे में ये अच्छा था ये बुरा था, 5वें में सब अच्छा था। तो कहता तूने वहां ज्वाइन कर ली? कहता नहीं यार। क्यों? क्योंकि उसको मैं नहीं अच्छा लगा। अगर जो चीज पूछी गई है वो ऐसी है, अब देखो आएंगे नजारे। हाउ मैनी प्लेयर्स प्ले एग्जैक्टली वन ऑफ द गेम? बोलो, सवाल पढ़ते नहीं जा रहे, आए नहीं आए पहले ये बताओ। सॉल्यूशन देख के और भी नजारे आएंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन 15 सेकंड से ऊपर का नहीं है। नो फॉर्मूला रिक्वायर्ड, नो फॉर्मूला रिक्वायर्ड, ओरली हो जाएगा, पटाक पटाक पटाक। पहले सवाल पढ़ के मजा आ गया। एग्जैक्टली। तो सुनो मेरी बात, अगर एक ऐसी चीज पूछ ली गई है तो फॉर्मूला नहीं लगाना। बहुत सारी बुक्स में इस सवाल को भी कुछ फॉर्मूले से टेढ़ा मेढ़ा करके करते हैं, नहीं लगाना फॉर्मूला। जो करना है सुनो, मैं बता रहा हूं। आपको बताया गया है 3 सेट्स ऐसे बनाए जाते हैं, बता दिया मैंने पहले। अब तुमको जो स्किल सिखाने लगा ना, वो स्किल सीखना, अभी नजारे आएंगे तुमको। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। बेटा प्लीज ध्यान से सुनना, मैं तुमको सिखाने लगा हूं वेन डायग्राम को फिल कैसे करते हैं। अगर तुमने ये सीख लिया, जितने भी 3 सेट्स वाले सवाल होते हैं ना, तुम ऐसे ऐसे कर दोगे, ऐसे ऐसे। जितने भी 3 सेट्स वाले सवाल होते हैं ऐसे ऐसे कर दोगे। सुनो मेरी बात, मैं फिलिंग करने लगा हूं। फिलिंग मतलब इन सब की वैल्यूज डालने लगा हूं, इन सब की वैल्यूज डालने लगा हूं। ऑफ कोर्स बाहर भी हो सकता है, इन सब की वैल्यूज। अब सुनो वैल्यूज कैसे डाली जाती हैं। एक ही गुरमंत्र है, एक ही गुरमंत्र, और वो गुरमंत्र क्या है? हमेशा यहां से शुरू होना है, हमेशा यहां से शुरू होना है, बस ये गुरमंत्र है। ये करोगे सवाल खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे सवाल पढ़ के बताओ, उस व्हाइट वाले पार्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? पढ़ के बताओ, व्हाइट वाले पार्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? बता दो। सर जी 2 प्ले ऑल द गेम्स, ये 2 है। अब आ रहा है अगला स्टेप। सर आपने गुरमंत्र दिया कि सबसे पहले ये भरना है। सर उसके बाद, सुनो मेरी बात, उसके बाद आपको ये भरना है, ये भरना है, ये भरना है। यानी कि बेसिकली मैं ये सिखा रहा हूं, अंदर से शुरू होके बाहर की ओर जाना है, अंदर से शुरू होके बाहर की ओर जाना है। मुझे चैट में बताओ, ये जो पूरा पार्ट है, डू यू ऑल एग्री दिस इज B इंटरसेक्शन C? एंड इफ यू एग्री तो मुझे बताओ
बी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट्स हैं? बी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट्स हैं ये बताओ बस। बी इंटरसेक्शन सी, देखो देखो, बैडमिंटन एंड क्रिकेट कहां पे है? ये रहा, 5 प्ले बैडमिंटन एंड क्रिकेट। अब सोच के बताना, जल्दी मत करना बेटा। अगर ये पूरा जो है वो 5 है तो मुझे बता दो यहां पे कितना आएगा, इस डॉट पे कितना आएगा। पूरे वाला रेड जो है 5 है तो वो डॉट पे कितना आएगा, बस ये बता दो। कुछ बच्चे आंसर भी बता रहे हैं, आंसर मत बताओ बेटा, जो पूछ रहा हूं वो बताओ। एग्जैक्टली सर जी, ये पूरा है 5, इनमें से 2 तो यहां पे खर्च हो गए, यहां के लिए बचे 3, तो यहां पे आएगा 3। आगे न जा रहे, अब फिर आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। ये देखो, ये पूरा है बी इंटरसेक्शन एच, ये पूरा है बी इंटरसेक्शन एच। जरा बताइए बी इंटरसेक्शन एच कितना है बेटा, बताइए। ओके सौम्या, बी इंटरसेक्शन एच कितना है जरा बताइए। बी और एच ये रहा, 2 प्ले हॉकी एंड बैडमिंटन। अब आ रहे तुमको नजारे, अब देखना डबल नजारे आएंगे। अब सोच के बताना, ये पूरा जो है वो 2 होना चाहिए, यहां पे 2 आ चुका है, तो ये ब्लू डॉट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आगे बात समझ? अरे सही बात है सर, ये पूरा ब्लू जो है ये 2 होना चाहिए, 2 तो खर्च हो चुके हैं, तो यहां के लिए 0 बचा। तो मैंने कहा था ना, बनाना हमेशा कट करते हुए ही है, अगर कुछ नहीं होगा वहां पे 0 लिख दो या खाली छोड़ दो। अच्छा, ये दोनों काम। अब बेटा इस डॉट की वैल्यू खुद ही बता दो जो बचा है। ये बचा गया, अब ये सी इंटरसेक्शन एच कितना है? सी इंटरसेक्शन एच 5 है क्रिकेट एंड हॉकी, 2 खर्च हो गए, यहां बचे 3, यहां बचे 3। अब आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, सोच के जवाब देना। अब कलर कौन सा ले, सारे कलर तो यूज कर दिए माशाल्लाह, ये ले लेते हैं पर्पल। सवाल पढ़िए और मुझे ये बताइए, क्रिकेट में कितने हैं? क्रिकेट, ये रहा पूरा क्रिकेट, क्रिकेट में कितने हैं? क्रिकेट बताइए, क्रिकेट, क्रिकेट बताइए, क्रिकेट में कितने हैं? पूरे क्रिकेट में कह रहा हूं, पूरे क्रिकेट में कितने हैं? पूरे क्रिकेट में है 10, पूरे क्रिकेट में 10 है बेटा। अगर पूरे क्रिकेट में 10 है तो यहां पे कितने बचे ये बता दो। पूरे क्रिकेट में 10 है तो यहां कितने बचे, यहां कितने बच गए बस ये बता दो। 2 बच गए सर। सर जी ये पूरा क्रिकेट 10 था, इन 10 में से 8 तो खर्च हो गए, 8 तो खर्च हो गए, यहां बचे 2। तो मेरे ख्याल से अब सीधे बात कर लेते हैं। अब तो कलर भी बेटा हम, वी आर रनिंग आउट ऑफ कलर्स। कोई और कलर बचा है? डार्क ब्लू बचा है। ये पूरा एच है। हॉकी में थे 15, टोटल 15 थे, 5 खर्च हो गए, यहां बचे 10। अब ये मैं कहा येलो यूज कर लेते हैं, और कलर बचा नहीं है। ये पूरा बैडमिंटन है, पूरे बैडमिंटन में थे टोटल 20 में से 5 खर्च हो गए, बचे 15। समझ पा रहे हो? सारा डाटा फिल हो गया। सवाल में गिवन था कि एवरी स्टूडेंट प्लेज सम गेम। अब बताना नजारे आप आएंगे। डू यू आंसर, डू यू एग्री? अगर ये लाइन गिवन ना होती तो मेरे को बाहर भी काउंट करना पड़ता। टेल मी इन द चैट यस और नो। लाइन गिवन ना होती तो मैं बाहर भी काउंट करता। छा गए है तो बाहर नहीं जा रहा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई बचा ही नहीं है। अब कोई बचा ही नहीं बाहर। अब जो पूछा है बताओ। एग्जैक्टली वन ऑफ द गेम्स, ओनली बैडमिंटन, ओनली क्रिकेट, ओनली हॉकी। दिस इज योर आंसर। गॉड ब्लेस यू बेटा, आई लव यू वेरी मच। अब तुम मुझे बताओ, इसी में मैं गेम चेंज कर रहा हूं, इसी में गेम चेंज कर रहा हूं।
व्हाट इज द आंसर ऑफ ओनली 2 ऑफ द गेम्स? हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ओनली 2 ऑफ द गेम्स? टेल मी द आंसर. हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ओनली 2 ऑफ द गेम्स? 6. सर जी ये वाले 3 जो है ओनली बैडमिंटन एंड क्रिकेट, ये वाले 3 ओनली क्रिकेट एंड हॉकी, ये वाले 0 ओनली बैडमिंटन एंड हॉकी. तो 3 + 3 ओनली 2, तीसरा नहीं आना चाहिए. तो इसके साथ